मॉर्निंग। कैसे आप सब? आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 के अंतर्गत जीव विज्ञान का 5वां अध्याय, जिसका नाम है वंशागत एवं विभिन्नता के सिद्धांत। इस अध्याय में अभी तक आप लोगों ने अध्ययन किया है मेंडल और मेंडल के नियमों को और उनके प्रयोगों को, और मेंडल के नियम से विचलन भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम उस अध्याय में वंशागत एवं विभिन्नता के सिद्धांत वाले अध्याय में पढ़ेंगे ट्विंस के बारे में, जुड़वा बच्चों के बारे में। जुड़वा बच्चे क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम अब स्टडी करेंगे इस अध्याय के अंतर्गत। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक होगा जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चे, जिसको विज्ञान की भाषा में यमज कहा जाता है या यमज। ट्विंस। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे जुड़वा बच्चे या यमज क्या होते हैं। तो याद रखेंगे, सबसे पहले जुड़वा बच्चों के बारे में जान लेते हैं, तब जाकर उनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। जब माँ के गर्भ में पल रहा जो शिशु होता है, तो सामान्य अवस्थाओं में माँ के गर्भ से एक ही शिशु जन्म लेता है। कभी कभी माँ के गर्भ से 9 महीने बाद एक साथ 2 शिशु जन्म ले लेते हैं, अर्थात गर्भ से एक साथ 2 शिशु का जन्म लेना जुड़वा बच्चे कहलाते हैं। वे बच्चे क्या कहलाते हैं? जुड़वा बच्चे। ऐसे बच्चे जो माँ के गर्भ से एक साथ जन्म लेते हैं, 2 एक साथ बच्चे जन्म लेते हैं, वो जुड़वा बच्चे कहलाते हैं। तो आप लोगों ने जाना जुड़वा बच्चों के बारे में कि 2 बच्चों का एक साथ जन्म लेना जुड़वा बच्चे कहलाते हैं। तो लिख लेंगे इसमें, जब, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बच्चे जो माँ के भ्रूण से एक साथ जन्म लेते हैं, ऐसे बच्चे जो माँ के भ्रूण से एक साथ जन्म लेते हैं, अर्थात 2 बच्चों का एक साथ जनने को मतलब जन्म लेने को, अर्थात 2 बच्चों का एक साथ जनने को जुड़वा बच्चे कहते हैं। जुड़वा बच्चे या यमज कहते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ देखा है स्टूडेंट्स,
ऐसे बच्चे जो माँ के भ्रूण से एक साथ जन्म लेते हैं, या अर्थात दो बच्चों का एक साथ जनने को जुड़वा बच्चे कहते हैं। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि जब दो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं उन्हें जुड़वा बच्चे कहते हैं। ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। लिख सकते हैं यमज या जुड़वा बच्चे, यमज या जुड़वा बच्चे निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक युग्मनजी यमज। इसे इंग्लिश में कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस या और आइडेंटिकल ट्विंस। पहला क्या है स्टूडेंट्स? एक युग्मनजी यमज, मोनोजाइगोटिक ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस। दूसरा है द्वियुग्मनजी यमज, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाईजाइगोटिक ट्विंस और फ्रैटर्नल ट्विंस। फ्रैटर्नल ट्विंस। और तीसरा है स्टूडेंट्स सियामी यमज। सियामी यमज। सियामीज ट्विंस। तो इस तरह आप लोगों ने देखा जुड़वा बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। एक युग्मनजी यमज, मोनोजाइगोटिक ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस। द्वियुग्मनजी यमज, डाईजाइगोटिक ट्विंस और फ्रैटर्नल ट्विंस। और श्यामी यमज को श्यामी यमज ही इंग्लिश में कहते हैं। एक एक करके पढ़ेंगे कि एक युग्मनजी यमज क्या होते हैं, द्वियुग्मनजी यमज क्या होते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, और श्यामी यमज क्या होते हैं। तो पहला हेडिंग होगा स्टूडेंट्स इसमें हमारा एक युग्मनजी यमज। तब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। एक युग्मनजी यमज, तो हमारा पहला हेडिंग होगा एक युग्मनजी यमज। इसमें देखेंगे होता क्या है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। पहले एक मादा जननांग का चित्र बना लेते हैं, तब आपको समझाएंगे कि कैसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस जन्म लेते हैं।
ये रहा एक मादा जनन अंग का चित्र स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसमें विभिन्न भाग हैं। आपको पता है कि इस भाग को कहते हैं गर्भाशय। गर्भाशय इंग्लिश में यूटेरस या उम्ब कहते हैं। ये अंडवाहिनी होती है एक जोड़ी, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है या ओविडक्ट कहा जाता है। ये अंडाशय रहा, अंडाशय, इसको ओवरी कहा जाता है। ये भी एक जोड़ी होता है, देख ही रहे हैं। ये गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। ये होते हैं पेरीमेस्ट्रियम, मेस्ट्रियम, इसको कहा जाता है मायोमेस्ट्रियम। ये सब पीछे आप लोग तीसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। ये होता है एंडोमेस्ट्रियम, एंडोमेस्ट्रियम। गर्भाशय के 3 लेयर होती हैं, पेरीमेस्ट्रियम, मायोमेस्ट्रियम, एंडोमेस्ट्रियम, जिस पर भ्रूण का प्रत्यारोपण होता है। यहाँ देखेंगे सामान्य कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ से जो अंडाशय में अंडाणु बनता है, मादा के अंडाशय में अंडाणु बनता है, यह अंडाणु यहाँ पर तुम्बिका संकीर्णन संधि स्थल पर पहुँचता है। यहाँ पर ये जो भाग होते हैं जिसको एम्पुलरी स्थिमा जंक्शन कहते हैं, ये संकीर्णन हो गया। ये भाग होता है संकीर्णन, जो गर्भाशय से सटा होता है। अंडवाहिनी का भाग गर्भाशय से सटा होता है, संकीर्णन कहलाता है। ये घुमावदार भाग तुम्बिका कहलाता है, तुम्बिका। तो तुम्बिका का भाग और संकीर्णन का मध्य भाग क्या कहलाता है? तुम्बिका संकीर्णन संधि स्थल, इसको कहते हैं तुम्बिका संकीर्णन संधि स्थल, संधि स्थल। इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन। इसको याद रखेंगे। यहीं पर क्या होता है कि सामान्य कंडीशन में यह अंडाणु द्वितीयक अंडा बोला जाता है, तो यह द्वितीयक अंडा यहाँ पर आकर शुक्राणु का वेट करता है। इसी जगह में तुम्बिका संकीर्णन संधि स्थल पर आकर शुक्राणु का वेट करता है। और वीर्य सेचन के दौरान पुरुष के शिश्न से ढेर सारे ये शुक्राणु, लगभग 20 करोड़ से एवं शुक्राणु क्या होते हैं, योनि मार्ग द्वारा गर्भाशय में पहुंचते हैं। आपको पता है, ये सारे टॉपिक बता चुके हैं। वीर्य सेचन द्वारा यह हो गई योनि मार्ग द्वारा गर्भाशय में ढेर सारे शुक्राणु पहुंचते हैं, लगभग 20 करोड़ से अधिक, जिसमें से मात्र एक ही शुक्राणु क्या होता है कि अंडाणु से फ्यूज करता है। ये कई शुक्राणु मादा युग्मक से अर्थात अंडाणु से यहाँ फ्यूज करता है। ये फ्यूज करता है और बनाता है युग्मनज बनाता है, जाइगोट बनाता है, जिसको इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। ये सामान्य कंडीशन बता रहे हैं जिसमें एक शिशु जन्म लेता है। तो जब यहाँ पर निषेचन हो जाता है अर्थात नर युग्मक, मादा युग्मक, अंडाणु, शुक्राणु संलयित हो जाते हैं, तो द्विगुणित युग्मनज बनता है। यहाँ पर यन शुक्राणु का और यन अंडाणु का मिलकर क्या हो गए, 2n हो गए। 2n की कंडीशन में यहाँ युग्मनज बनता है। इसको हटा देते हैं, इनका काम हो गया। आपको बता दें
कि एम्पुलरी स्थिमत जंक्शन वह स्थान होता है जहाँ निषेचन की घटना होती है। याद रखेंगे, तुम्बिका संकीर्ण संधि स्थल में ही निषेचन की घटना होती है, अंडाणु शुक्राणु से फ्यूज होता है, संलयित होता है। इसके बाद सामान्य कंडीशन में यहाँ देखेंगे क्या होता है कि धीरे धीरे यह जो बन गया युग्मनज, यह धीरे धीरे युग्मनज 24 घंटे बाद विदलन की क्रिया इसमें शुरू हो जाएगी। तो इसमें पहले 2 सेल्स बनेंगी। विदलन में भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर 2 से कितनी बनेंगी कोशिकाएं? 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी। या जो कोशिकाएं बन रही हैं इन्हें ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ब्लास्टोमियर, कोरक खंड। याद रखेंगे, ब्लास्टोमियर, कोरक खंड हिंदी में क्या कहते हैं? कोरक खंड। यहाँ पर कोरक खंड बन रहे हैं। तो पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 तक बनते हैं। इसके बाद यह एंडोमेस्टियम लाइनिंग पर ऐसे क्या हो जाते हैं? प्रत्यारोपित हो जाते हैं। यहाँ पर 64 के कंडीशन में यह जो भ्रूण होता है एंडोमेस्टियम लाइनिंग पर क्या हो जाता है? प्रत्यारोपित हो जाता है। यह ऐसे प्रत्यारोपित हो जाता है, जिसमें धीरे धीरे शिशु का निर्माण शुरू हो जाता है। तो यह सामान्य कंडीशन में हमने प्रोसेस बताया कि यहाँ से मात्र एक ही शिशु जन्म लेता है। लेकिन आपको पढ़ना है कि एक युग्मनजी यमज क्या होता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब यहाँ पर विदलन क्रिया शुरू होती है युग्मनज में, आप देखेंगे यहाँ पर, इसको हम फिर से मिटाकर बता रहे हैं। जब यहाँ पर निषेचन हो गया है, नर और मादा युग्मक मिल गए हैं, यहाँ पर युग्मनज बन गया है। आपको पता है कि इसके ऊपर जोना पेलुसिडा लेयर होती है। इसके अंदर क्या बन गया? 2n की कंडीशन में युग्मनज बन गया है। तो जब मोनोजाइगोटिक में क्या होता है कि जब विदलन क्रिया होती है, अर्थात इस युग्मनज में बंटवारा होता है, 2 कोशिकाएं बनती हैं। तो 2 कोशिकाएं बनती हैं तो आपको पता है कि सामान्य कंडीशन में ऐसे 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, अलग नहीं होती हैं। लेकिन एक युग्मनजी यमज में क्या होता है स्टूडेंट्स कि इसका विदलन जब होता है तो दोनों कोशिकाएं यहाँ पर अलग अलग कार्य करने लगती हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देख रहे हैं, यहाँ से 2 युग्मनज बन गए हैं। एक ही युग्मनज 2 युग्मनज की तरह कार्य करने लगते हैं और इस तरह यह विभाजित होते होते यहाँ पर ब्लास्टोमियर बनेंगे। यहाँ पर 1 हो गए, आपको पता है ना कि यहाँ 1 सेल्स हो गई, 1 कोशिका हो गई, 1 ब्लास्टोमियर ये हो गई, 1 ब्लास्टोमियर यह। फिर यह 2 बनेंगी, यहाँ भी 2 बनेंगे, फिर ये 4 बनेंगे, फिर 8 बनेंगे, फिर 16 बनेंगे, फिर 32 बनेंगे, फिर 64 बनेंगे और 64 के कंडीशन में यहाँ प्रत्यारोपित हो जाएंगे। इसी तरह इसमें भी होगा, 2 से 4 बनेंगे, 8 बनेंगे, 16 ब्लास्टोमियर बनेंगे, 32 बनेंगे और यहाँ पर 64 की कंडीशन में इसका प्रत्यारोपण हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि एक ही युग्मनज से 2 अलग अलग भ्रूण का निर्माण हो रहा है। एक ही युग्मनज 2 अलग अलग प्रकार के युग्मनज में बट जाता है और यह युग्मनज धीरे धीरे 2 भ्रूण बना लेता है और 2 नई संतति से उत्पन्न होती है। यहाँ पर एक भ्रूण क्या करेगा? डिवाइड करके एक नया शिशु बनाएगा और यहाँ पर दूसरा भ्रूण क्या करेगा? अपने सेल्स में ब्लास्टोमियर की संख्या में बढ़ाकर या डिवाइड करके यहाँ पर दूसरा शिशु का निर्माण करेगा। तो इस तरह एक ही युग्मनज से 2 नए शिशु जन्म ले रहे हैं। इस तरह इस प्रकार के यमज को एक युग्मनजी यमज कहते हैं। हाँ, याद रखेंगे, यदि यहाँ से जो शुक्राणु गए हैं, एक चीज़ याद रखेंगे,
जो यहाँ से नर युग्मक अर्थात शुक्राणु गए हैं, तो शुक्राणु किस कंडीशन में गए होंगे? या तो यक्ष के कंडीशन में, क्योंकि यक्ष वायु होता है शुक्राणु में, अर्थात पुरुष का जो लिंग गुणसूत्र होता है यक्ष वायु होता है। तो यदि यक्ष वाला गया होगा, स्त्री का आपको पता है कि अंडाणु में हमेशा जो अंडाणु होता है इसमें हमेशा यक्ष ही क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि मादा का जो लिंग गुणसूत्र होता है यक्ष यक्ष होता है, और पुरुष का अर्थात नर का जो लिंग गुणसूत्र होता है यक्ष वायु होता है। तो जब डिवाइडेशन होगा गुणसूत्रों का, तो यहाँ पर यक्ष यक्ष गुणसूत्र वाले युग्मक बनेंगे और यहाँ पर यक्ष वायु वाले गुणसूत्र वाले क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, मादा में हमेशा यक्ष क्रोमोसोम्स होगा। समझेंगे हम क्या कह रहे हैं? तो जब ये वाला यक्ष क्रोमोसोम वाला नर युग्मक, यक्ष क्रोमोसोम वाला नर युग्मक यदि मादा युग्मक के साथ फ्यूज किया होगा, तो दोनों युग्मनज में यक्ष यक्ष के कंडीशन में क्या होंगे? गुणसूत्र होंगे। तो दोनों यहाँ पर बनने वाली संतानें क्या होंगी स्टूडेंट्स? लड़की होंगी, अर्थात फीमेल्स होंगी। यहाँ पर क्या होंगी? फीमेल्स होंगी। किस कंडीशन में? यदि नर से यक्ष क्रोमोसोम्स मादा युग्मक के पास गया होगा, इस कंडीशंस में। यदि यहाँ से जो शुक्राणु गया है इसमें वाई क्रोमोसोम्स हैं, वाई क्रोमोसोम्स हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि यक्ष मादा का है, तो यक्ष वाई मिलकर किसका निर्धारण करेंगे? पुरुष के लिंग का निर्धारण करेंगे। अर्थात यहाँ पर बनने वाली दोनों संतानें क्या होंगी? नर होंगी। क्या होंगी? नर होंगी। तो कह सकते हैं कि एक युग्मनजी यमज में दोनों जन्म लेने वाले शिशु या तो मेल हो सकते हैं अर्थात नर हो सकते हैं, या दोनों मादा हो सकती हैं, फीमेल हो सकते हैं। नर मादा कभी नहीं हो सकते, क्योंकि यदि यक्ष आएगा, यदि नर का यक्ष आएगा तो यक्ष मिलकर दोनों लड़की बनेंगी। यदि वाई आएगा नर का, तो यक्ष वाई मिलकर दोनों लड़का ही बनेंगे। लड़का लड़की कभी नहीं बनेंगी इस कंडीशन में। इस प्रकार के जो जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, यमज जन्म लेते हैं, ये समरूप होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, दोनों हूबहू चेहरे मैच करते हैं, दोनों के चेहरे एक दूसरे से मैच करते हैं, मतलब मिलते जुलते हैं। तो इसमें आप लोग अब नोट करेंगे, इसको मिटा दें। आपको चित्र समझ में आ गया होगा। देखेंगे आपको लिखना है इसमें कि जब एक ही युग्मनज से दो अलग अलग शिशु माँ के भ्रूण से जन्म लेते हैं तो इस प्रकार के यमज को एक युग्मनजी यमज कहते हैं। एक युग्मनजी यमज कहते हैं। इसका रिजल्ट भी जान लेंगे, या तो दोनों लड़के होंगे या तो दोनों लड़की होंगी। इस प्रकार के यमज दोनों लड़की या दोनों लड़का
हो सकते हैं, हो सकते हैं। इन्हें समरूप जुड़वा या यमज भी कहते हैं, समरूप जुड़वा भी कहते हैं। इन्हें समरूप जुड़वा भी कहते हैं। तो आपको पता हो गया स्टूडेंट्स कि एक युग्मनजी यमज या मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, आपको पता हो गया। अब हम पढ़ेंगे द्वियुग्मनजी यमज के बारे में। द्वियुग्मनजी यमज क्या होते हैं, अब उसके बारे में भी आप स्टडी कर लेंगे। दूसरा है द्वियुग्मनजी यमज, डाइजाइगोटिक ट्विंस और फ्रैटर्नल ट्विंस। अब इसको समझेंगे, इसको मिटा दें तब आपको समझाएंगे। अब यहाँ देखेंगे आप लोग, अब आपको पढ़ना है द्वियुग्मनजी यमज क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो आपको पता है कि इसमें भी वही कंडीशंस होंगी, निषेचन की क्रिया होगी, युग्मनज बनेंगे। तो रीजन क्या होगा, इसमें बदलाव क्या होगा, इसको अब जानने की आप लोग कोशिश करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पर पता है कि साधारण कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशंस में साधारण रूप में एक अंडाशय में एक ही अंडाणु बनता है, अर्थात एक अंडाणु यहाँ से निर्माण होता है एक अंडाशय में। सामान्य रूप में 1 महीने में 28 दिन के अंतर्गत ये जब नष्ट हो जाएगा तो दूसरे अंडाशय में अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाएगा। फिर अगले महीने फिर ऐसे करते करते 1 महीने में इधर तो दूसरे महीने में उधर अंडाणु का निर्माण होता रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक अंडाशय से, ये हो गया अंडाशय, एक अंडाशय से कभी कभी 2 अंडाणु मोचित हो जाते हैं, मतलब निकलते हैं, बन जाते हैं। कभी कभी यहाँ पर इस्थमस जंक्शन पर 2 अंडाणु एक साथ बन जाते हैं या चले जाते हैं। कभी कभार होता है, रेयर केस में होता है, हमेशा नहीं होता। हमेशा तो एक ही अंडाणु पहुँचता है, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि अंडाशय से कभी कभी 2 अंडाणु कहाँ पहुँच जाते हैं, इस्थमस जंक्शन पर। तुम्बिका संकीर्ण संधि स्थल पर। तो आप लोगों ने यहाँ देखा, इसी को बोला जाता है तुम्बिका संकीर्ण संधि स्थल पर कभी कभी 2 अंडाणु एक साथ पहुँच जाते हैं। और जब वीर्य सेचन होता है तो ढेर सारे शुक्राणुओं की तो यहाँ कमी नहीं होती है। आपको पता है कि शुक्राणुओं की कोई कमी नहीं होती है। लगभग 20 करोड़ शुक्राणु, 20 करोड़ से अधिक शुक्राणु यहाँ पहुँचते हैं। देखेंगे 20 करोड़ से अधिक शुक्राणु यहाँ क्या होते हैं, पहुँचते हैं।
पहुँचते हैं। वीर्य सेचन के दौरान योनि मार्ग द्वारा गर्भाशय में 20 करोड़ से अधिक शुक्राणु पहुँचते हैं और दोनों अंडाणु से, ये 2 अंडाणु यहाँ मोचित हुए हैं, बने हैं, दोनों अंडाणु से 2 अलग अलग शुक्राणु क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये शुक्राणु इससे फ्यूज हो गया, मतलब संलयित हो गया, निषेचित हो गया, और दूसरा यहाँ, तो यहाँ पर 2 अलग अलग शुक्राणु अंडाणु से क्या हो रहे हैं, संलयित हो रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 यहाँ पर युग्मनज बन रहा है। आप लोग अब देखेंगे यहाँ 2 युग्मनज बन रहा है। ये युग्मनज और ये युग्मनज बना, 2 अलग अलग युग्मनज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अंडाशय से 2 अलग अलग अंडाणु मोचित हुए हैं, निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर जब निषेचन हो गया तो 2 अलग अलग प्रकार के जाइगोट बनेंगे युग्मनज, और दोनों में क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या कंप्लीट होगी। कितनी होगी, तो 23 नर के और 23 मादा के, तो 46 गुणसूत्र इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। अब इसमें विदलन क्रिया शुरू होगी दोनों में, तो यहाँ पर 2 कोशिकाएं बनेंगी, 2 ब्लास्टोमियर बनेंगे, ब्लास्टोमियर, जिसको हम लोग कोरक खंड भी हिंदी में कहते हैं, कोरक खंड। इसमें भी 2 बनेंगे, इसमें भी 2 बनेंगे, और यहाँ से फिर ये 2 से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ये भी 4 बनेंगे ब्लास्टोमियर, फिर यहाँ पर 8 बनेंगे, फिर यहाँ पर ये भी 8 बनेंगे, फिर यहाँ पर 16 बनेंगे, फिर यहाँ भी 16 ब्लास्टोमियर बनेंगे, फिर यहाँ 32 बनेंगे, फिर यहाँ 64 बनेंगे, और 64 पर ये क्या हो जाता है, प्रत्यारोपित हो जाता है। यहाँ पर भी 32 बनेंगे और यहाँ क्या बनेंगे, 64 ब्लास्टोमियर बनेंगे, और अंततः गर्भाशय के एंडोमेट्रियम लाइनिंग पर भ्रूण का प्रत्यारोपण हो जाता है। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि 2 अलग अलग प्रकार के युग्मनज बन रहे हैं, 2 अलग अलग प्रकार के अंडाणु से 2 अलग अलग शुक्राणु निषेचित हो रहे हैं, तो 2 अलग अलग प्रकार के युग्मनज बन रहे हैं, दोनों से 2 अलग अलग प्रकार के भ्रूण का निर्माण हो रहा है, और दोनों का यहाँ पर प्रत्यारोपण होगा, दोनों युग्मनज का यहाँ पर प्रत्यारोपण होगा, भ्रूण का यहाँ पर एंडोमेट्रियम लाइनिंग पर प्रत्यारोपण होगा, और आपको पता है कि यहाँ से एक शिशु का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है स्टूडेंट्स, यहाँ से एक शिशु का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ पर जो अंडाणु है, अंडाणु इस कंडीशन में समझेंगे हम क्या करें, अंडाणु में हमेशा X क्रोमोसोम ही होते हैं, Y नहीं होते, क्योंकि ये मादा युग्मक है। आपको पता है ना कि नर में XY होते हैं लिंग गुणसूत्र, और मादा में XX होते हैं। तो यहाँ से जो युग्मक बनेंगे अर्थात शुक्राणु बनेंगे, तो शुक्राणु में X हो सकते हैं, X हो सकते हैं, या शुक्राणु में Y हो सकते हैं, लेकिन हमेशा अंडाणु में X ही रहेंगे, चाहे कितना भी अंडाणु बनेंगे, इसमें X ही क्रोमोसोम रहेंगे। तो आप लोगों को पता हो गया कि यहाँ पर X क्रोमोसोम है। यदि यहाँ पर से जो शुक्राणु गया है, यदि उसमें से 2 शुक्राणु मिले हैं ना, देखेंगे यहाँ पर 2 शुक्राणु 2 अलग अलग अंडाणु से मिले हैं, तो 2 अलग अलग प्रकार का युग्मनज बना है। तो यदि एक शुक्राणु गया है X वाला, तो दूसरे यदि यहाँ पर X वाला आया है, यहाँ पर X वाला पहले से मादा का है, X वाला आया है पुरुष का शुक्राणु का क्रोमोसोम, तो यहाँ पर लड़की बनेंगी, ये लड़की बनेगी। इस युग्मनज में क्या बनेंगी, लड़की बनेगी, मादा बनेगी। जबकि दूसरे वाले क्रोमोसोम्स में, मादा के अंडाणु वाले क्रोमोसोम में X में यदि Y आ गया होगा, तो इससे बनने वाले संतान क्या होगा, लड़का होगा।
तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक संतान लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकते हैं। यहाँ पर और देखेंगे, यदि दोनों में XX क्रोमोसोम गए होंगे तो यहाँ भी X क्रोमोसोम आएंगे, तो इस कंडीशन में दोनों लड़की ही जन्म लेंगी। याद रखेंगे, यदि दोनों में Y क्रोमोसोम आए होंगे, दोनों में Y क्रोमोसोम आए होंगे तो दोनों यहाँ पर लड़का हो सकते हैं। तो यहाँ हमारे कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि इस कंडीशन में द्वियुग्मनजी यमज में दोनों लड़का हो सकते हैं या दोनों लड़की हो सकती हैं, क्योंकि यदि पुरुष का जो स्पर्म आया है उसमें Y क्रोमोसोम्स होगा तो दोनों लड़का हो सकते हैं, या दोनों में X क्रोमोसोम होगा तो दोनों लड़की हो सकती हैं, या दोनों में XY आए होंगे तो दोनों लड़का लड़की हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 कंडीशन आएंगी, दोनों लड़की हो सकती है, दोनों लड़का हो सकते हैं, या एक लड़का और एक लड़की हो सकते हैं, इस प्रकार के यमज में। तो आप लोगों ने यहाँ देखा द्वियुग्मनजी यमज में 2 अलग अलग प्रकार के यमज जन्म लेते हैं, और यहाँ पर 2 अलग अलग प्रकार का जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, दोनों 2 अलग अलग भ्रूण बनाते हैं और 2 अलग अलग संतानें भी बनाते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे, जब 2 अलग अलग अंडाणु से शुक्राणु निषेचित होकर 2 युग्मनज बनाता है, 2 युग्मनज बनाता है या युग्मनज का निर्माण होता है, होता है जब 2 अलग अलग अंडाणु से शुक्राणु निषेचित होकर 2 युग्मनज का निर्माण करते हैं तथा दोनों युग्मनज 2 भ्रूण में परिवर्तित होकर 2 नए यमज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के यमज को द्वियुग्मनजी यमज कहते हैं, द्वियुग्मनजी यमज कहते हैं। जब 2 अलग अलग अंडाणु से शुक्राणु निषेचित होकर 2 युग्मनज का निर्माण करते हैं तथा दोनों युग्मनज 2 भ्रूण में परिवर्तित होकर 2 नए यमज का निर्माण करते हैं, इस प्रकार के यमज को द्वियुग्मनजी यमज कहते हैं। ऐसे यमज दोनों लड़का या दोनों लड़की या एक लड़का
एक लड़का या लड़की हो सकते हैं, हो सकते हैं तथा इन्हें विषम रूप जुड़वा भी कहते हैं, तथा इन्हें विषम रूप जुड़वा भी कहते हैं, विषम रूप जुड़वा भी कहते हैं, कहते हैं। विषम रूप जुड़वा का मतलब क्या होता है कि इनका जो चेहरे हैं एक दूसरे से मैच नहीं कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा द्वियुग्मनजी यमज के बारे में। कैसे आप लोगों ने देखा कैसे उनका फॉर्मेशन हुआ, दो अलग अलग प्रकार के शिशु का निर्माण कैसे हुआ। ये द्वियुग्मनजी यमज के बारे में कुछ जानकारियाँ रहीं, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब तीसरा प्रकार देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सियामी यमज। अब सियामी यमज के बारे में जान लेंगे। तीसरा है सियामी यमज। सियामीज यमज या सियामीज ट्विंस। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, किस प्रकार के जुड़वा बच्चों में या यमज में शिशु का कोई ना कोई अंग एक दूसरे से जुड़ा रहता है, सटा रहता है। तो जब भी आप लोग देखेंगे कि कोई ऐसा ट्विंस, ऐसे जुड़वा बच्चे जिनका कोई ना कोई अंग एक दूसरे से जुड़ा है, सटा है, उन्हें हम लोग सियामी यमज कहते हैं। तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि ऐसे जुड़वा बच्चे जिनका कोई ना कोई अंग एक दूसरे से जुड़ा रहता है उन्हें सियामी यमज या सियामी जुड़वा बच्चे कहते हैं। इसमें कैसे होता है उनका निर्माण, तो यहाँ पर देख लेंगे स्टूडेंट्स कैसे उनका निर्माण होता है, कैसे वे बनते हैं, कैसे उनका अंग कोई ना कोई एक दूसरे से सट जाता है। तो इस कंडीशन में आप लोग देखेंगे आप नाम से तो भली भांति परिचित हैं। इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स कि आपको पता है कि जब यहाँ से अंडाणु मोचित होता है, मतलब बाहर आता है, यहाँ इस्थेमस जंक्शन पर पहुँचता है। जब इस्थेमस जंक्शन पर यह अंडाणु पहुँचता है तो शुक्राणु से यह वीर्यसेचन के द्वारा जो शुक्राणु पहुँचते हैं वही कंडीशन से, बस थोड़ा सा बदलाव होगा। ये जो वीर्यसेचन के दौरान जब शुक्राणु यहाँ पर पहुँचते हैं तो एक ही शुक्राणु क्या होता है, अंडाणु से फ्यूज होता है। एक ही शुक्राणु अंडाणु से फ्यूज होता है और बनाता है यहाँ पर युग्मनज। यहाँ पर क्या बनता है स्टूडेंट्स, नर मादा युग्मक और नर युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर युग्मनज जब बन जाता है, युग्मनज जब यहाँ बन जाता है, ये हो गया युग्मनज, युग्मनज जाइगोट जिसको कहते हैं इंग्लिश में जाइगोट बन जाता है। ये हो गया अंडाशय, अंडाशय।
यही ऊपर गया है अंडाणु, जो यहाँ पर है ऊपर जाकर निषेचित हुआ है। ये हो गया गर्भाशय, गर्भाशय यूटेरस। ये हो गई अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो जब यहाँ पर युग्मनज बन जाता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन हो जाता है, तो यहाँ पर आपको पता है कि विदलन क्रिया शुरू हो जाती है, समसूत्री विभाजन लगभग शुरू हो जाता है, जिसको विदलन कहते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ब्लास्टोमियर बनते हैं स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर युग्मनज के अंतर्गत ब्लास्टोमियर बनते हैं, ब्लास्टोमियर, तो दोनों ब्लास्टोमियर एक दूसरे से जुड़े के जुड़े रह जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोनों ब्लास्टोमियर एक दूसरे से जुड़े के जुड़े रह जाते हैं, यही अंतर होता है इसमें। यहाँ कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, इसमें भी 4 बनेंगे, इसमें भी 4 बनेंगे। यहाँ 1 से 2 बने हैं, 2 से 4 बने हैं। इस तरह ये करते करते क्या होंगे, फिर इसमें 4 से 8 बनेंगे। ये जुड़े रहेंगे एक दूसरे से, हटेंगे नहीं। इसमें भी बच्चों ऐसे बनते रहेंगे, विभाजित होता रहेगा, इनका जो ब्लास्टोमियर है वो बनते रहेंगे। और अंततः यहाँ पर जब 64 की कंडीशन में आ जाएंगे, 64 के, तो यहाँ पर इनका प्रत्यारोपण स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंतर्गत जब 64 हो जाएंगे तो यहाँ पर इसका प्रत्यारोपण क्या हो जाएगा? हो जाएगा। और यहाँ पर ये जुड़े रहते हैं। तो याद रखेंगे, इस जुड़ने के जो भ्रूण है, दोनों भ्रूण का एक दूसरे से जुड़ने के कारण जन्म लेने वाले शिशु का कोई ना कोई अंग एक दूसरे से सटा रहता है। जो 2 शिशु जन्म लेते हैं उनका कोई ना कोई अंग एक दूसरे से जुड़ा रहता है, ये कंफर्म है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जब यमज जन्म लेते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? श्यामी यमज कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा, फिर से रिपीट कर देते हैं। जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु का संलयन हो जाता है, तो द्विगुणित युग्मनज बनता है। युग्मनज में विदलन क्रिया शुरू होती है। अब विदलन क्रिया के बाद जब ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, इन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स। ये ब्लास्टोमियर्स एक दूसरे से सटे के सटे रह जाते हैं, और वैसे ही जाकर उनका प्रत्यारोपण गर्भाशय के आंतरिक दीवारों पे हो जाता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग पर हो जाता है। और उसी तरह जुड़े रहते हुए उसमें शिशु का निर्माण भी हो जाता है। और जब शिशु का निर्माण हो जाता है तो माँ के गर्भ से जो शिशु जन्म लेते हैं उनका कोई ना कोई अंग एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार के यमज को क्या कहते हैं? श्यामी यमज कहते हैं। तो इसमें आप लोग नोट कर लेंगे, ऐसे यमज जिनका कोई न कोई अंग एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ऐसे यमज जिनका कोई ना कोई अंग एक दूसरे से जुड़ा रहता है, श्यामी यमज कहलाते हैं। श्यामी यमज कहलाते हैं। तो आपको इसका भी डिफिनीशन पता हो गया कि ऐसे यमज जिनका कोई ना कोई अंग एक दूसरे से सटा रहता है, जुड़ा रहता है, श्यामी यमज कहलाते हैं। तो यमज के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी स्टूडेंट्स कि यमज क्या होते हैं, जुड़वा बच्चे क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको समझ में आया होगा, पूरी तरह से समझ में आया होगा। क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन हाँ समझेंगे तब, नहीं समझेंगे तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा।
तो इस तरह जुड़वा बच्चे से संबंधित टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। आगे के टॉपिक को पढ़ने के लिए, आगे के जो इस अध्याय का जो टॉपिक शेष रह गया उसको पढ़ने के लिए जुड़े रहेंगे एशियन ऑनलाइन क्लासेस के साथ और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।